आज मैंने बाशानी मिठाई की रेसिपी आपको दी है, बहुत ही मज़े की। और इसको चमचम भी कहते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन ये कि बहुत ही मज़े की घर में आपने तैयार करनी है और आप मुझे ज़रूर कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ हमने आज आपको सिखाई है। ये देखें कितनी जूसी है और आप देख सकते हैं शीरा अंदर तक इसमें रच बस गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी बनी किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक मिठाई बना रहे हैं जिसको बाशानी यहाँ पर कराची में मिलती है, बाशानी के नाम से तो हम खाते हैं, बल्कि बचपन से खा रहे हैं और चमचम भी कहते हैं। तो वो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी थी मैं। और इसमें हमने 1 लीटर दूध बॉईल करने के लिए मैंने रखा है, फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया है। उसके अलावा जो जो चीज़ें शामिल होंगी, ये शीरा हमने बनाना है, 1.5 कप मैंने चीनी ली है और 3 कप पानी का हम शीरा बनाएंगे। पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त आसानी से समझ आ जाएगी। 2 अदद लीमू लिए हैं, दूध को हम फाड़ेंगे, इसका पनीर निकालेंगे पहले। अगर दूध फाड़ने के लिए आपके पास लीमू नहीं है तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 से 2 खाने के चम्मच। 4-5 हमने छोटी इलायची ली है और 1.5 खाने का चम्मच हमने सूजी ली है। तो फिर शुरू करते हैं। दूध को उबाल आ गया है, लीमू हमने डाला और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाना है। दूध को हमने फाड़ना है। ये देखिए दूध फट चुका है, तकरीबन 10 से 15 सेकंड लगे हैं, दूध फट गया। मलमल का कपड़ा ले लें और उसके नीचे जो है आपने इस तरह का स्ट्रेनर रखना है। फिर आपने उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखना है। तो हम इसको छान लेते हैं और इस पर हमने थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लिया करें, क्योंकि जो खटास है ना वो फिर निकल जाएगी अच्छी तरह। इसको निचोड़ लेते हैं। अच्छी तरह निचोड़ने के बाद हम इसमें सूजी डालते हैं। पहले हमने डाली सूजी, अभी मैंने 1 खाने का चम्मच डालते हैं पहले। अच्छी तरह इसको मसलना है, हाथों की हथेली से आपने मसलना है इसको। थोड़ी सी सूजी जो बच गई थी वो भी डाल दें। अच्छा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, निचोड़ना नहीं है कि बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ लिया आपने। थोड़ा सा मतलब कि इतना होना चाहिए कि जैसे आपके ये आपने हथेली से जब मसलना है तो अच्छी तरह इसकी गोलियां बन जाएं। बिल्कुल ड्राई मत कीजिएगा कि पनीर निकाला तो आपने बहुत ही ड्राई कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है ताकि इसके क्रैक्स ना बने। अब हम इसकी गोलियां बना लेते हैं छोटी छोटी। अच्छी तरह पहले इसकी गोलियां बना लें इस तरह करके, दोनों हथेलियों से इस तरह। और फिर इसकी शेप हमने चेंज करनी है। ये शेप रखनी है। 3 कप पानी और 1.5 कप चीनी का हम शीरा तैयार कर लेते हैं। इसको चीनी घुलने तक हम पकाते हैं। चीनी घुल जाए, मैंने बनाई थी ना आपके सामने ये इस शेप में, तो 2 मैंने इस शेप में बना लिए गोल। ठीक, ये आप पर डिपेंड करता है आपने कौन सी शेप रखनी है। इसमें ये गोलियां डाल दें। और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम मिलते हैं आकर। इसको ढककर पकने के लिए रखते हैं और फुल फ्लेम पर रखना है आपने। अच्छा, 20 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। अब इसका फ्लेम स्लो कर दें। ये देखें, थोड़ा स्लो कर दिया मैंने। अब 1 घंटे तक इसको स्लो फ्लेम पर पकाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आकर। तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं, वो भी गर्म पानी। फिर इसको 1 घंटा पकने के लिए रख देते हैं इसी तरह ढककर। फ्लेम थोड़ा स्लो ही रखिएगा, मीडियम से थोड़ा कम। ये 2nd कप मैंने पानी का डाला है। अब इस टाइम पर 2 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। मैंने मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम रखा है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शीरा फिर आपका मीडियम फ्लेम होगा तो शीरा बड़ी जल्दी सूख जाएगा। तो शीरा जल्दी सूखना नहीं चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये पकना चाहिए, ठीक है। अब फिर गर्म पानी डालें और इसको 1 घंटा फिर पकने के लिए रख दें। फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में।
अच्छा ये तैयार हो गए हैं। अब इसका चूल्हा बंद करने लगे हैं, लेकिन इलायची पाउडर डाल दें या दाने डाल दें इलायची के। चूल्हा बंद कर दें। इसको 2 घंटे के बाद मैं आकर मिलती हूँ। चूल्हा बंद कर दें। ये इसी शीरे में 2 घंटे तक पड़े रहेंगे, फिर ये इंशाल्लाह बताती हूँ मैं आपको। 2 घंटे इसको शीरे में डूबे हुए हो गए हैं, और मैंने बर्तन इसलिए चेंज किया था क्योंकि वो फैलाव में बर्तन था और शीरे में बिल्कुल डूबे हुए नहीं थे, इसलिए छोटे बर्तन में शीरे में ज़्यादा डूबे हुए हैं। तो अब 2 घंटे के अरसा हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये खोया है, इसको तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये थोड़ा सा कड़क हो गया खोया, और इसको हम जाली से थोड़ा सा बारीक बारीक कर लेते हैं इस तरह करके। हल्का हल्का सा ये लगा लें, जिस तरह ये होता है। ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं, अच्छा ही लगता है। देखें बाशानी चमचम तैयार हो गई है। इसको तैयार करने में इतना टाइम लगा है, लेकिन ये कि बनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरे तरीके से हमने ख़ुद बनाई है, तो खुशी भी होती है कि हाँ कोई रेसिपी हमने ख़ुद बना के ट्राई की है। अब आपने ट्राई करके मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हुण मैं पंजाबी दस लगी हाँ। अच्छा हुण मैं पंजाबी दसा। मैं ना 1 लीटर दूध लिया सी, ते ओनू मैं नींबूआं नाल ना मैं पनीर बना लिया सी। अगर लीमू तुहाडे कोल दस्तयाब नहीं ने तो तुसी सिरके नाल भी दूध फाड़ सकते हो। फिर उस तो बाद 2-3 पानी ओनू ਉਹਦੇ 'ਚ फेर लेना पानी, ताकि ਉਹਦੀ खटास खत्म हो जाए। उस तो बाद ਉਹਦੇ 'ਚ मैं सूजी पा के ਉਹਨੂੰ हत्था दी हथेलियां नाल ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ मुलायम कर देना है कि ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ फटन ना। उस तो बाद चीनी का शीरा जो ना मैं बना लिया सी। पानी तो पानी दुगना तो चीनी उस हिसाब नाल पानी, यानी कि अगर तुसी 2 कप चीनी का शीरा बना रहे हो तो फिर 4 कप पानी पाना। उस बाद 1-1 घंटे के बाद मैं गर्म पानी पा के तो उन्होंने पकाती रही। 3 घंटे पकता रहा वे, 2 घंटे शीरे डुबया रहा वे, तो फिर किधरे जाके चमचम तैयार हो गई है, बाशानी तैयार हो गई है। उस तो बाद मैं इनू खोया है ना उन्होंने मैं फ्रीज़र च रखता सी, ज़रा कड़क हो गया तो उन्होंने मैं छलनी च ना तुहाडे सामने मैं ਉਹਦਾ ਬੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ देखो ना ए लग्या ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ अगर जिन्हें किसी ने खाधी तो उन्होंने पता होगा कि इस तरह वो मिलती है। तो इस तरह मैं लगा लिया वे, तो ट्राई करके मैंने दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़। हुण मैं पंजाबी दस लगी हाँ। मैं ना 1 लीटर दूध लिया सी, उन्होंने मैं नींबूआं नाल दूध नूं फाड़ के पनीर बना लिया सी। अगर नहीं नींबू मिल रहा तो तुसी सिरका भी पा सकते हो। तो उस तो इलावा तुसी जिहड़ा ना उन्होंने पनीर नूं 2-3 पानी ਉਹਦੀ खटास खत्म करने वास्ते जरूर उन्होंने हंगाल लेना। भांडा वे अच्छा